नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सपने की बात करते हैं जो शायद हम सब देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। अब ये सिर्फ अमीर होना नहीं है। नहीं, ये है अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। तो देखते हैं कि इस सपने को हकीकत कैसे बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, सुबह उठें और बॉस के कॉल की कोई टेंशन ही ना हो। पूरा दिन अपना है, जो मर्जी करें। ये किसी सपने जैसा लगता है ना? बस यही है वो आज़ादी जिसकी हम बात कर रहे हैं। यही है आर्थिक स्वतंत्रता का असली वादा। तो ये आज़ादी असल में है क्या? चलिए इस सपने को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कोई अरबपति बन जाए। नहीं, इसका असली मतलब है चॉइस। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आपके पैसे आपके लिए काम करें। इतनी पैसिव इनकम आए कि जीने के लिए नौकरी करने की मजबूरी ही खत्म हो जाए। ये जो जबरदस्त आइडिया है ना, ये 1992 की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब योर मनी और योर लाइफ से आया है। ये हमें सिखाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता बस नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट का शिफ्ट है। ये समझना कि हम अपनी कीमती जिंदगी को पैसों के बदले कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। काम के बाद एक सुकून की जिंदगी का जो आइडिया है, ये कोई नया नहीं है। इसकी कहानी काफी लंबी और दिलचस्प है। तो जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, रिटायरमेंट का आइडिया हमेशा से बदलता रहा है। सोचिए, पुराने रोम में सैनिकों को पेंशन मिलती थी, फिर जर्मनी में पहली बार सरकार ने पेंशन शुरू की, और धीरे धीरे जिम्मेदारी सरकार से हटकर हम पर, मतलब आम इंसान पर आ गई, खासकर जब अमेरिका में 401 के जैसे स्कीम्स आई। और जानते हैं, इसी पर्सनल जिम्मेदारी के आइडिया ने जन्म दिया फाइनेंशियल फ्रीडम के एक मॉडर्न और बहुत ही पावरफुल वर्जन को, जिसे हम जानते हैं फायर मूवमेंट के नाम से। तो फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, यानी आर्थिक आज़ादी और जल्दी रिटायरमेंट। अब ये आइडिया आया तो एक पुरानी किताब से, लेकिन असली पॉपुलैरिटी से मिली मिस्टर मनी मस्टैश जैसे ब्लॉग्स से। फंडा बड़ा सिंपल है। अपनी कमाई का 50 से 70% बचाओ, इन्वेस्ट करो और 60 की उम्र का इंतजार किए बिना 30 या 40 में ही रिटायर हो जाओ। और हाँ, फायर का कोई एक ही फिक्स तरीका नहीं है। कुछ लोग लीन फायर अपनाते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल। वहीं कुछ लोग फैट फायर चाहते हैं, जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी एक शानदार जिंदगी हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसे बहुत से लोगों के लिए अपनाने लायक बनाती है। तो सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि कितने पैसे बचाने हैं? यहीं पर आता है 4% का रूल। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अपने साल भर के खर्चों को 25 से गुणा कर दीजिए। जो रकम आएगी, बस वही है आपका टारगेट। फिर आप हर साल उस टोटल का 4% निकाल सकते हैं, और थ्योरी के हिसाब से पैसा कभी खत्म नहीं होगा। जैसे अगर साल का खर्चा 10 लाख है, तो टारगेट हुआ 2.5 करोड़। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी और नियम तो समझ लिए, पर ये असल दुनिया में काम कैसे करता है? और ये रास्ता काफी हद तक इस पर भी निर्भर करता है कि कोई कहाँ रहता है। चलिए, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं, भारत और अमेरिका। इन दोनों देशों में आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर बड़े फर्क हैं। अमेरिका में इनकम तो ज्यादा है, लेकिन वहां रहने का खर्च भी ज्यादा है और लोग बचत कम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में बचत करने की एक मजबूत आदत है, भले ही यहां औसत आय कम हो। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। भारत के लगभग 30% की घरेलू बचत दर फायर के सफर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे उस बड़े सेविंग्स टारगेट तक बहुत तेजी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक जरूरी बात, ये 4% का रूल हर जगह फिट नहीं बैठता। खास तौर पे भारत में, जहां महंगाई और मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है, थोड़ा सेफ खेलना समझदारी है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स यहाँ 4% की जगह 3.5% या उससे भी कम निकालने की सलाह देते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। तो अब जब हमने पूरा सीन समझ लिया है, चलिए उन बेसिक प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता को मुमकिन बनाते हैं, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। ये 5 पिलर्स मिलकर एक बहुत ही मजबूत स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये सिर्फ बचत के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी अप्रोच है। मतलब ज्यादा से ज्यादा बचत करना, खर्चों पर कंट्रोल रखना, समझदारी से निवेश करना, कमाई के नए रास्ते खोजना और लगातार सीखते रहना। चलिए अब थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं।
ये वो हिस्सा है जहां सपने एक एक्शनेबल प्लान में बदल जाते हैं। तो शुरुआत कैसे करें? पहला काम, एक बजट बनाइए। फिर एक इमरजेंसी फंड तैयार करिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दीजिए एसआईपीज के जरिए। और सबसे जरूरी, महंगे कर्जों से दूर रहिए। हर छोटा कदम मंजिल के करीब ले जाएगा, बस कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। इसमें सब्र, अनुशासन और एक क्लियर विजन की जरूरत होती है। लेकिन हर छोटा, लगातार उठाया गया कदम आज़ादी के और पास ले जाता है। और आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है, ये तो बस एक जरिया है, एक टूल है जो हमें वो जिंदगी जीने की आज़ादी देता है जो हम असल में जीना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल बस एक ही बचता है, क्या इस सफर पर निकलने की तैयारी है? याद रखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी, अपने वक्त और अपने सपनों पर अपना हक जमाने की बात है। तो प्लानिंग करें, बचत करें, इन्वेस्ट करें और उस आज़ाद जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाएं, क्योंकि अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने ही हाथों में है।